दोस्तों, तीसरे टी20 में भारत की धमाकेदार जीत के बाद क्रिकेट की दुनिया में हलचल तेज हो गई है। इस जीत ने न सिर्फ न्यूजीलैंड को सोचने पर मजबूर किया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भी चौंकाने वाले बयान निकलकर सामने आए। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान तक सभी ने खुलकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी की तारीफ की और उन्हें आने वाले वर्ल्ड कप का मजबूत दावेदार बताया। इन बयानों में भारत की आक्रामक सोच, गहरी बल्लेबाजी और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन की झलक साफ दिखी। साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने अपना खेल और रणनीति नहीं बदली तो भारत जैसी टीमों के खिलाफ आगे भी मुश्किलें तय हैं। तो क्या है, पूरी खबर बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों के नाम रहा। इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने पहले शानदार काम किया, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों ने जो विस्फोटक अंदाज दिखाया उसने मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जैसे ही भारत बल्लेबाजी के लिए उतरा, वैसे ही दर्शकों को एक यादगार जीत की झलक मिलने लगी। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शुरुआत में झटका जरूर लगा। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने माहौल ही बदल दिया। ईशान किशन ने आते ही साफ कर दिया कि वह रुकने के इरादे से नहीं आए हैं। उन्होंने गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और लगातार बड़े शॉट्स खेलने लगे। चौके छक्कों की बदौलत रन गति तेजी से बढ़ने लगी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में आ गए। ईशान की यह तेज शुरुआत भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने निडर होकर हर गेंदबाज पर हमला बोला और मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। पावर प्ले के दौरान अभिषेक ने जिस तरह से छक्के लगाए, उससे साफ हो गया कि वह किसी भी हालत में मैच को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। कुछ ही गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और यह पारी न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जब ईशान किशन आउट हुए, तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने भी वही लय बनाए रखी। सूर्यकुमार ने अपने खास स्टाइल में शॉट्स खेले, कभी गैप में चौका लगाया तो कभी बाउंड्री के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने मिलकर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह बेबस कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना शानदार था कि रन बनाना बिल्कुल आसान लगने लगा। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही भारत मैच पर अपनी पकड़ बना चुका था। हर ओवर के साथ लक्ष्य और करीब आता गया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सिर्फ गेंद ढूंढते नजर आए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। यह मैच खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा, जहां उन्होंने दिखा दिया कि जब यह टीम लय में होती है तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत की इस जीत के बाद में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ओर से कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान देखने को मिले हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बाबर आजम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित टीम के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन आसान नहीं होता। न्यूजीलैंड आमतौर पर बहुत अपनी पूरी रणनीति के साथ क्रिकेट खेलता है, लेकिन भारत ने उनकी योजनाओं को शुरुआत में ही तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा ने जिस आक्रामकता से पारी की शुरुआत की, उसने पूरे मैच की दिशा बदल दी। ऐसे खिलाड़ी अगर लगातार इसी आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाबर ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड को अब यह समझना होगा कि भारत के खिलाफ थोड़ी सी भी डील भारी पड़ सकती है। वहीं मोहम्मद रिजवान ने भी भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि यह जीत सिर्फ स्कोर लाइन की जीत नहीं थी, बल्कि मानसिक बढ़त की जीत थी। रिजवान बोले, जब आप 10 ओवर में ही मैच खत्म कर देते हैं तो इसका असर विपक्षी टीम पर लंबे समय तक रहता है। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने पावर प्ले में जिस तरह रन बनाए, वह आज के टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लिया, बल्कि सही गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। रिजवान के मुताबिक सूर्यकुमार यादव की मौजूदगी भारतीय टीम को और भी खतरनाक बना देती है। सूर्यकुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो फील्ड देखकर नहीं बल्कि गेंद देखकर खेलते हैं। यह किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे मुश्किल स्थिति होती है। वही रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे भारत के खिलाफ खेलने के तरीके में बदलाव नहीं लाए तो आगे भी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। आप भारत को खुलकर खेलने देंगे तो वे आपको कोई मौका नहीं देंगे। न्यूजीलैंड को अब यह समझना होगा कि सिर्फ अच्छी फील्डिंग और अनुशासन से भारत को नहीं रोका जा सकता, बल्कि आपको आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा। जिसके बाद पाकिस्तान के टी20 कप्तान सलमान अली आगा ने इस मैच को देखकर कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी की गहराई और खिलाड़ियों को दी गई आजादी है। उन्होंने कहा, जब एक टीम का युवा खिलाड़ी बिना किसी दबाव के खेलता है तो उसका असर पूरी टीम पर दिखता है।
अभिषेक शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जानते हैं कि उनसे क्या उम्मीद है और वह उसी के मुताबिक खेल रहे हैं। ईशान किशन की भूमिका भी उतनी ही अहम है, क्योंकि वह शुरुआत में ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। सलमान ने आगे कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम और भी निडर हो गई है। एक कप्तान अगर खुद उसी अंदाज में खेलता है तो बाकी खिलाड़ी भी उसी सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड को लेकर कहा कि यह हार उन्हें लंबे समय तक परेशान कर सकती है। न्यूजीलैंड को अब अपने गेंदबाजी संयोजन और रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। भारत के बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि सामने वाली टीम के आत्मविश्वास को भी तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने जल्दी सुधार नहीं किया तो बड़े टूर्नामेंट में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने इस मैच को गेंदबाज के नजरिए से देखा और माना कि भारत की बल्लेबाजी इस वक्त दुनिया में सबसे मुश्किल चुनौती है। नसीम ने कहा, एक गेंदबाज के तौर पर जब आप अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों को देखते हैं तो आपको पता होता है कि जरा सी गलती भारी पड़ सकती है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह लेंथ को जल्दी पहचानकर शॉट खेले वह काबिले तारीफ है। ईशान किशन ने भी गेंदबाजों को कभी लय में आने नहीं दिया। नसीम के मुताबिक भारत के बल्लेबाज गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको अपनी लाइन और लेंथ में 100% सटीक होना पड़ेगा। आधा अधूरा प्लान काम नहीं करता। न्यूजीलैंड को यह समझना होगा कि भारत अब हर मुकाबले में आपको पूरी तरह आउटप्ले करने की कोशिश करेगा। नसीम ने यह भी कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में वर्ल्ड कप जीतने का पूरा दमखम है। वही हारिस रऊफ ने भी भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि यह टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर मैच में कोई नया हीरो सामने आ रहा है। रऊफ बोले, कभी अभिषेक शर्मा, कभी ईशान किशन और कभी सूर्य कुमार यादव, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाज के तौर पर आप किसे रोकेंगे यह तय करना ही मुश्किल हो जाता है। रऊफ के मुताबिक सूर्य कुमार यादव का बल्लेबाजी अंदाज पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। वह पारंपरिक शॉट्स के साथ साथ ऐसे शॉट्स खेलते हैं जिनके लिए कोई फील्ड सेट नहीं होती। हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ खेलने के लिए सिर्फ अनुभव काफी नहीं है, आपको नई सोच और आक्रामक रणनीति के साथ उतरना होगा। भारत अब सिर्फ बड़े नामों की टीम नहीं है, बल्कि एक ऐसी यूनिट बन चुकी है जो हर मैच में विपक्षी टीम पर हावी रहती है। रऊफ ने अंत में कहा कि अगर भारत इसी लय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा तो वर्ल्ड कप में उसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इन सभी खिलाड़ियों के बयानों में एक बात कॉमन नजर आई, टीम इंडिया की बल्लेबाजी की खुलकर तारीफ और वर्ल्ड कप जीत की दावेदारी पर मुहर। बाबर आजम से लेकर हारिस रऊफ तक सभी ने माना कि अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी, ईशान किशन की तेज शुरुआत और सूर्य कुमार यादव की मैच विनिंग कप्तानी ने भारत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही इन बयानों में न्यूजीलैंड के लिए एक साफ चेतावनी भी छिपी है कि अगर उन्होंने अपने खेल में जल्द बदलाव नहीं किया तो भारत जैसी टीम के सामने उन्हें बार बार ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपकी पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के बयान पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।